जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब 24/7। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस, जिसे हम लोग कोविड-19 के द्वारा जानते हैं, जो कि पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा। ये कितना डेडलीस्ट है, ये हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। आपको पता ही है, हमारा लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है और इसे इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा 2-3 दिन पहले ही ये बताया गया है कि ये कोरोना वायरस 2 साल तक टिक सकता है। और HRD मिनिस्ट्री का भी 2 दिन पहले का रिपोर्ट आया था कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक इसे हमें लॉकडाउन को इसी तरह शायद मेंटेन करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी फैक्ट्स हम लोग को पता है। और ये बीमारी इतना डेडलीस्ट है कि हो सकता है आप भी ज्ञान बांट रहे हो कि स्टे होम, स्टे सेफ, हाथ अच्छे से धोएं, और हो सकता है ये आपको भी हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही डेडलीस्ट बीमारी है। इसके बारे में बहुत हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। और आपको पता ही है, कल का जो जंप है इंडिया में 195 से प्लस डेथ, और एक दिन में 4200 लगभग न्यू केस आए हैं, जो कि एक दिन का सबसे हाईएस्ट जंप है कोरोना वायरस केसेस का। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, हम लोग आज जानेंगे। चलिए तो हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है कोरोना वायरस का माइक्रोस्कोपिक इमेज, जिसे माइक्रोस्कोप द्वारा लिया गया है। कुछ इसी तरह दिखता है कोरोना वायरस। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था दिसंबर 2019 में वुहान के, चाइना के वुहान शहर में। कोई इसमें बोलते हैं कि ये बैट द्वारा फैला है, मतलब चमगादड़ द्वारा फैला है, लेकिन इसका कोई पुख्ता जानकारी नहीं हुआ है। क्योंकि ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि 96% इस वायरस का प्रॉपर्टी मैच करता है बैट वायरस से। और अमेरिका यहाँ तक दावा कर रहा है कि नहीं, ये केमिकल वेपन बनाने का साजिश है चाइना का। तो क्या है, इस पर अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है क्योंकि कोई सबूत नहीं है। लेकिन आपको बता दें, वर्ल्ड में टोटल केसेस 35 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। 35 लाख केसेस हो चुके हैं और टोटल डेथ 2.5 लैक्स हो चुके हैं टोटल डेथ। तो आइए हम लोग नेक्स्ट, ये देखिए ग्राफ, ये चाइना का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ग्राफ है टोटल डेथ का कोविड-19 के द्वारा। आप देख रहे हैं, जहाँ पर चाइना का ग्राफ अब डेथ के मामले में कम होना स्टार्ट हुआ, वहीं पर वर्ल्ड का स्टार्ट हुआ है, मतलब डेथ का मामला। इंडिया की बात करें दोस्तों, ये अब तक 40,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं इंडिया में कोविड-19 के द्वारा, और टोटल डेथ 1300 से ज़्यादा हुए हैं। और आपको पता ही है, कल सबसे हाईएस्ट जम हुआ, 195 प्लस डेथ हुए हैं एक दिन में, जो कि अब तक का एक दिन का हाईएस्ट है। आपको बता दें, ये जनवरी में स्टार्ट हुआ स्प्रेड करना ग्लोबली, इसके बाद इसे एपिडेमिक डिक्लेयर किया गया और अब इसे पेंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसे कोविड-19 के द्वारा भी नाम जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। और इसे दूसरा नाम SARS-CoV-2 से भी जाना जाता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसका नाम SARS-CoV-2 इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसी टाइप का सिमिलर केस एक बार 2004 टाइम में आया था, जिसका नाम SARS-CoV था। इसे नाम किया गया है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस के द्वारा। तो आपको पता ही होगा ये सब। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। SARS-CoV-2 2002 और 2004 के बीच में जो फैले थे, उसका मोर्टेलिटी रेट 9.2 था। मतलब 100 केस ही टोटल हुए हैं, तो उसमें 9% डेथ हो चुके हैं। और उसके बाद जो MERS फैला, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2012, 15, 18 में एक्टिव था, वो मेनली सऊदी अरबिया के रियाद शहर में फैला था। और उसमें लगभग 2500 टोटल केस हुए थे, जिसमें लगभग 900 आदमी की मौत हो चुकी थी। और उसकी मोर्टेलिटी रेट थी 37%। मतलब यदि किसी 100% को हुआ है ये डिजीज़, तो उसमें 37% मर चुके हैं। और उसके बाद जो अभी हमारा है कोविड-19, जो 2019 से फैला और अभी तक जारी है, इसका मोर्टेलिटी रेट है 7.1%। आपको पता है, ये उतना डेडलीस्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन इसलिए हम लोग बहुत पहले से ही प्रिवेंशन बरत रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मोर्टेलिटी रेट 7.1% है, मतलब और जो 2 पहले फैल चुके हैं उससे कम मोर्टेलिटी रेट है। अगर 100 आदमी को ये टोटल केस होता है, तो इसमें 7.1 आदमी ही मरते हैं। और इसीलिए इसका नाम SARS-CoV-2 दिया गया, क्योंकि ये पहले जो SARS-CoV फैला था 2002-4 में,
उससे बहुत हद तक ये मिलता है। तो आपको हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं कि कैसे पहले फैला था। देखिए SARS-CoV-2 जो 2002-04 में फैला था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये देखिए इंडिया को भी कवर किया था, ये रसिया, ये मंगोलिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ नॉर्थ अमेरिका और कुछ साउथ अमेरिका के देशों को। उसके बाद जो फैला दोस्तों हमारा MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसे आपको नाम में ही पता चल रहा है मिडिल ईस्ट, तो ये मेनली मिडिल ईस्ट वाले एरिया में फैला था, जिसमें आपके ईरान, इराक, सीरिया और सऊदी अरबिया सब आते हैं। ये मेनली रियाद के शहर में फैला था, रियाद शहर में, सऊदी अरबिया के। चलिए हम लोग अभी देखते हैं कोविड-19 की ज़रूरत, जो आपको पता है ग्लोबली फैल चुका है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया ये यूरोपियन देश को और ये नॉर्थ अमेरिका के देश को, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड डेथ हुई है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। ये मेनली फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन। पहले इसमें बहुत रिपोर्ट ये भी आई है कि ये जानवर टू ह्यूमन पहले जंप किया है, फिर बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होने लगा है। लेकिन ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है बाय द ड्रॉपलेट्स। जो ड्रॉपलेट्स, एक यदि मान लीजिए कोई आदमी को हो चुका है कोरोना पॉजिटिव, और वो आदमी जब छींकता है या खांसता है तो उसके नाक से और मुंह से जो भी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उससे ये दूसरे के बॉडी में, हाथ में, किसी भी जगह जाके सरफेस पे रह जाता है, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे फैलता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि एक आदमी को यदि कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो वो अप्रॉक्स 1000 से 2000 पीपल को फैला सकता है। आपको पता नहीं होगा, हो सकता है आप मार्केट गए हो, आप बहुत सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप कोई पैसा टच किए, वेजिटेबल खरीदने गए या फिर कुछ सामान खरीदने गए, कुछ सरफेस टच किए, हो सकता है उस सरफेस में कोरोना वायरस हो और उस सरफेस को आप घर ले आएँ और फिर उस घर आप फ्रिज छुएँ या फिर कोई कपड़ा छुएँ, तो फिर वो धीरे धीरे फैलने लगता है। तो इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट पता है। और ये मेनली अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, जो आपके भोजन वाले पाइप होते हैं। और ये भी बताया गया है WHO द्वारा कि चाइल्ड और एडल्ट जो है वो बिना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के भी रिकवर कर सकते हैं यदि उसे हो भी गया कोरोना पॉजिटिव। लेकिन जो भी पर्सन है ओल्ड एज सीनियर सिटीजन जो 60+ है, और उसमें भी खासकर कार्डियोवास्कुलर, मतलब जो हार्ट की डिजीज़, डायबिटिक पर्सन, मतलब शुगर के पेशेंट या फिर कैंसर पेशेंट, वो लोग को ज़्यादा चांस है ज़्यादा खतरनाक बीमारी होने का। और आपको ये भी एक साथ में बता दूं कि ये कोरोना वायरस का जो मतलब सीवियर कंडीशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई जो इलनेस होता है, वो एक ही आदमी को होता है आउट ऑफ 5। मतलब यदि 5 आदमी को है तो उसमें एक ही आदमी को होगा, मतलब बहुत ज़्यादा जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है, बहुत मरने की स्थिति पे। तो उतना भी ज़्यादा डेडलीस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग पहले से सावधानी बरत रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसका सिम्टम्स क्या है दोस्तों, देखिए हाई फीवर, ड्राई कफ, सूखी खांसी, थकावट, पेन, शरीर में दर्द होगा, सॉर थ्रोट मतलब गले में खराश, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। वैसे आपको पता भी होगा इसे निमोनिया का लगभग सिमिलर कंडीशन बताया जा रहा है। और सीरियस सिम्टम्स कुछ हम लिखते हैं, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, जो बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, और मे हैव लॉस ऑफ स्पीच, मतलब आपको बोलने में भी शायद बहुत प्रॉब्लम होगी। ये है सीरियस सिम्टम्स। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की बात करें दोस्तों तो आप लोग पता ही होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इसका तो ऐसे वैसे क्योर है भी नहीं, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन आया नहीं है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है दोस्तों, वॉश योर हैंड बाय सोप या फिर कोई हैंड वॉश या सैनिटाइज़र, जिसमें कम से कम अल्कोहल होना चाहिए 60% से ज़्यादा। तो आपको पता है दोस्तों, ये वॉश हैंड वाला कंडीशन 90% से ज़्यादा आदमी को सेफ रखता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई उपाय नहीं है। यदि कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो उसका मेनली केस है यही कि आपके हाथ में कोरोना वायरस था और उसने उसे आँख में टच किया या फिर नाक में टच किया, तो धीरे धीरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया और आपको हो गया कोरोना पॉजिटिव। तो आप इसे मेन मान लीजिए, ब्रह्मास्त्र यही है कि आप हाथ धोइए बार बार, क्योंकि हाथ धोने से आपको जो भी वायरस है हाथ में वो मर जाएंगे। आप कोई भी सरफेस को टच किया या फिर बाहर से जब भी आएँ घर, तो आप ज़रूर हाथ को धोइए। इसके बाद आपको ज़्यादा फेस को टच नहीं करना है, आपको एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आदमी से यदि छींके या खांसे तो आपको ड्रॉपलेट्स ना आए। और आपको ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना है, क्राउड प्लेस में नहीं जाना है, हो सकता है किसी एक को भी हो तो वो धीरे धीरे सबको फैला देगा। और आपको मास्क पहनना है यदि आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, और या फिर आप यदि कोई कोरोना पॉजिटिव आदमी की देखभाल कर रहे हैं। देखिए ये WHO की कुछ नोटिफिकेशन है, जो मैंने जो बताया वही है लगभग। फ्रिक्वेंटली वॉश क्लीन हैंड बाय अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और सॉप,
वाइल कफिंग और स्नीजिंग कवर योर नोज़ विद ए फिक्स एल्बो। यदि आप नहीं यूज कर रहे हैं मास्क, तो यदि आप छींक रहे हैं तो आप अपने एल्बो से उसको ढक लें, अपने माउथ को। तो वही है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके WHO द्वारा, जो मैंने बताया। अब देखिए, यूज ऑफ मास्क और सैनिटाइज़र। आपको पता है बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है कि कोई भी मास्क पहन लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत कोई मास्क पहन के मतलब बेफजूल की और भ्रम फैला रहा है। तो आइए हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं कि मास्क और सैनिटाइज़र को कैसे यूज करना है। आपको पता है दोस्तों, सैनिटाइज़र को जो यूज करना है वो एक कॉइन साइज़ का लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और उसको अच्छा से अपने हाथ में फैला लेना है, मिला लेना है हर एक कोने पे हाथ के, ताकि कहीं पर भी यदि कोरोना वायरस में भी आपको आ जाए तो वो आपको उसको मार दे। इसके बाद आता है अल्कोहलिक सैनिटाइज़र। आपको पता है ये अल्कोहलिक सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, मतलब हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, जिसे आप यूज करने के बाद कहीं भी खाना बनाने या फिर कोई फायरवर्क में नहीं जाए। बिफोर वियरिंग, और मतलब कभी भी आप यदि मास्क पहनते हैं तो मास्क पहनने से पहले और मास्क पहनने के बाद दोनों बार आप अच्छे से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र से या फिर सॉप वाटर से, किसी भी। और आपको इसके रिमूव करना है तो उल्टे साइड से रिमूव करना है। आपको पता होगा, यहाँ ये सब WHO की नोटिफिकेशंस हैं। आपको फ्रंट से नहीं रिमूव करना है, पीछे तरफ से रिमूव करना है, और उसे डायरेक्ट डंप कर देना है, मतलब उसे डस्टबिन में फेंक देना है और उसको हटा देना है, उसको यूज नहीं करना है। फिर डोंट रीयूज सिंगल मास्क है। आपको ये सब नोटिफिकेशन WHO जारी किया गया है। देखिए, आप सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, मैंने वही बताया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस 19 की जो टेस्टिंग है उसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इंडिया जो है हमारा, वो 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर चुका है सैंपल की अब तक, जिसका टोटल पॉपुलेशन 131 करोड़। आपको पता ही होगा, हमारा पॉपुलेशन 131 करोड़ आदमी के लिए इंडिया ने 3 लाख से ज़्यादा सैंपल किया लगभग। और वही हम WSA के बाद देखें अमेरिका की, तो इन्होंने अपने 33 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 32.5 लाख लगभग टेस्टिंग किए हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा मार्जिन है। इंडिया 131 करोड़ के लिए मात्र 3 लाख किए हैं टेस्टिंग, और वही अमेरिका ने 33 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 32 लाख से ज़्यादा अब तक टेस्टिंग कर चुका है। वही जर्मनी की बात करें तो इन्होंने हर 10 लाख पे पर मिलियन इन्होंने 15,700 सैंपल टेस्ट किए हैं। वही इंडिया की बात करें तो इन्होंने मात्र 211 सैंपल टेस्ट किए हैं हर 10 लाख पीपल पे। तो आपको पता है, हो सकता है हम लोग को और कुछ कोरोना पॉजिटिव पर्सन है हमारे बीच, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग ही नहीं हो रहा है, इसीलिए डेली बाय डेली नया रिकॉर्ड बन रहा है। मैंने पहले बता ही दिया कि कल का रिपोर्ट है, ये हाईएस्ट जम किया है। एक दिन में 3,900 से प्लस न्यू केस है और 195 से प्लस डेथ है। इसीलिए यही कारण है दोस्तों, टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है इंडिया में अच्छा से। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना पॉजिटिव इंडिया में एक आदमी का जो कोरोना पॉजिटिव पा गया है उसका 24 बार टेस्ट किया गया। वहीं जर्मनी ने 13 बार ही टेस्ट किया है। मतलब कोई एक कोरोना पॉजिटिव पहले से है, उनका बार बार 24 टाइम्स इंडिया ने सबसे ज़्यादा टेस्ट किया है। इंडिया का फाइट अब तक जो दिख रहा है वो इसी मोटो पे है कि टेस्ट एंड ट्रीट। मतलब पहले खोजो, उसके बाद टेस्ट करो, उसके बाद उसे इलाज करो। इंडिया अभी तक 5 लाख किट PPE किट, मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वो PPE किट चाइना से मिला है उन्हें, और 6.5 लाख किट और आने वाला है। और इंडिया की बात बता दें दोस्तों, जितना टोटल केस है लगभग 14-15 हज़ार है, तो उसमें टोटल केस में 15% कंट्रीब्यूशन जो है वो मुंबई से ही आया है। आपको पता है मुंबई एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन हब है, वहाँ पर बहुत लोग इस फॉरेन से आते हैं जाते हैं। तो इसीलिए टोटल देश में यदि टोटल केस हुआ है इंडिया में, तो 15 केस मुंबई से ही है। अब कुछ गुड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं इंडिया के। आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट डाला है जिसमें ये बताया गया है कि हर USA के पास 204 कोरोना पॉजिटिव पर्सन है हर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए। वहीं स्पेन के पास 396 है हर 1 लाख पॉपुलेशन पे 396 कोरोना पॉजिटिव है। इटली में 280, और वहीं जर्मनी की बात करें तो 181। लेकिन इंडिया के पास हर 1 लाख पे एक से भी कम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हो सकता है हम लोग के पास और कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन हम लोग टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, हर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए इंडिया के पास लेस देन 1 है कोरोना पॉजिटिव। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है। और हम लोग आगे बात कर लें तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा
अवेयरनेस के लिए हैं, WHO ने जारी किया है, जो सबको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, डज एंटीबायोटिक हेल्प इन कोविड-19 पेशेंट? ये बिल्कुल गलत बात है। ये कोरोना पॉजिटिव को कभी एंटीबायोटिक हेल्प नहीं करता, क्योंकि पता है आपको एंटीबायोटिक एक बैक्टीरियल डिजीज़ पे काम आता है और ये तो एक वायरल डिजीज़ है। तो पहला क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, डू पेट्स कैन स्प्रेड कोरोना वायरस? तो आपको पता है ये इसका ठोस दावा नहीं किया गया है, क्योंकि कैट और कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते में भी पाया गया है कोरोना पॉजिटिव, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं हुआ है कि ये पेट्स मतलब जो भी पालतू जानवर हैं उससे ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा है। आपको डिफरेंस यहाँ पूछा गया, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्वारंटाइन और आइसोलेशन के बीच में। क्वारंटाइन मतलब वो होता है यदि आप मतलब आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को दूर बरत रहे हैं सोशल से, क्राउड से, तो वो क्वारंटाइन हुआ। और आइसोलेशन यदि आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया है और आप इसके बाद फिर अपने आप को अलग कर रहे हैं समाज से ताकि और किसी को ना फैले, तो वो होता है आइसोलेशन। हैज़ वैक्सीन बिन डिस्कवर्ड? नहीं दोस्तों, अभी तक वैक्सीन तो नहीं खोजा गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे वैक्सीन मिल जाए। इसीलिए इसे बताया जा रहा है इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा कि शायद और 2 साल तक ये लास्ट कर सकता है कोरोना वायरस। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाउ मच टाइम वायरसेस कैन स्टे ऑन सर्फेसेस? तो आपको पता है दोस्तों, ये प्लास्टिक पे 72 आवर्स तक रह सकता है, स्टेनलेस स्टील पे भी लगभग 72 आवर्स तक रह सकता है, और जितने भी कार्डबोर्ड सब हैं यहाँ पे हमारे टूल्स या टेबल्स या बेड जितने भी हैं, इसमें लगभग 24 आवर्स तक टिक रह सकता है। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक, इसका स्प्रेडिंग मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, इतना जल्दी फैलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अब दोस्तों हमारा कुछ ड्यूटी बनता है इस खतरनाक पेंडेमिक टाइम में, महामारी के टाइम पे हम लोग को र्यूमर्स नहीं फैलाने चाहिए। जो भी आपके पास न्यूज़ आता है, इतना मर गया, इतना हो गया, जो भी, ये आपको कुछ फेक सब न्यूज़ नहीं फॉरवर्ड करना मैसेज पे। आपका भी ये दायित्व बनता है। कुछ दिन पहले निकला था कि वेस्ट तरफ सो जाओ, डायबिटिक पेशेंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब फालतू नॉलेज है दोस्तों, ये सब को आपको नहीं फैलाना है। और इस WHO द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि जो भी स्टोरीज़ हैं कोरोना पॉजिटिव जिसको हो चुका है, जो पेशेंट हैं, आप उसकी स्टोरी सुनाइए, ताकि वो एक्सपीरियंस स्टोरी आपको मिले, कैसे बरतना है सावधानी, या फिर कोई भी केस है वो अच्छा से वो फील किए हैं तो उसको पता होगा। इसलिए उनकी स्टोरी सुनाइए जिसको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। उसके बाद 100 एम्पैथी टू, मतलब जो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है उससे ज़्यादा मतलब घृणा नहीं कीजिए कि नहीं ऐसा नहीं, उसको एम्पैथी अपने तरफ से जताइए कि हाँ होता है ये सब, जो भी है आप उसके प्यार जताइए अपने तरफ से। और फाइनली दोस्तों, भगवान सबका भला करे। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब 24/7, क्योंकि हम लोग दोस्तों ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे जो आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।